हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 15 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप इस तरह का जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाकर, साथ ही जो साइड में बेल आइकन है इसे ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी जो हमारी अपकमिंग वीडियोज होंगी डेली की करंट अफेयर की वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए। और देखिए प्रेजेंट में अभी अनअकैडमी पर भी आपको मिल जाऊंगा, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आफ्टर देन वहाँ पे मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, वहाँ पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन हमारे आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे कंटिन्यू। सो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। देखिए शुरू करने से पहले आपको जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त और आज का ये दिन हमारे लिए, हमारे पूरे इंडिया के लिए काफ़ी गर्व का दिन है, स्पेशल डे है। सो दोस्तों हमारी गोल्डन एयर एजुकेशन टीम की तरफ से आप सभी को, हमारे पूरे इंडिया को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब हैप्पी रहे, खुश रहे और यूं ही आगे बढ़ते रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारे लास्ट वीडियो क्विज थी वो थी कि हाल ही में महिला हॉकी विश्व कप 2018 का विजेता कौन सा देश रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा, ये जीता है फ्रेंड्स नीदरलैंड ने। जो नीदरलैंड है इसी ने ये कप जीता है, आयरलैंड को हराकर ये कप इन्होंने जीता है। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे नीदरलैंड की, तो इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, इसकी कैपिटल है, और इसकी करेंसी है नीदरलैंड की वो है यूरो, यहाँ की मुद्रा है। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, केंद्र सरकार ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो आपका राइट आंसर होगा मंजुला चेलूर। देखिए जो मंजुला चेलूर है वही विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण है क्या। देखिए अगर बात करते हैं इसकी इंग्लिश वर्जन की, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एटीई इसको आप शॉर्ट में भी कह सकते हो। ठीक है, और इस ये जो है केंद्र सरकार का ही, हमारी सरकार का ही एक उपक्रम है, जिसका गठन किया गया था। जो विद्युत प्राधिकरण की धारा 110 है उसी के तहत इसका गठन किया गया था 2004 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर, और इसका गठन करने का मकसद वो यही है कि जितनी भी जो विद्युत योजनाएं होती है, नई विद्युत योजनाएं, उनका निर्धारण करना, साथ ही जो बिजली चोरी से संबंधित जो घटनाएं होती है उनके लिए कानून निर्माण करना, आदि सारे काम जो होते हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहले चरण में किन स्थानों को चुना है। तो आपका राइट आंसर होगा कांगला किला प्लस जो खोंगजोम है, इन दोनों को इसके अंदर स्वदेश दर्शन योजना है, इसके पहले चरण में इनको चुना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों, यानी कि ए व बी दोनों आपके सही आंसर है। अब इन दोनों की अगर बात कर लेते तो देखिए ये जो दोनों कांगला किला प्लस जो खोंगजोम है ये मणिपुर के अंदर ही स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक किला है, कांगला किला के नाम से प्रसिद्ध है, और जो खोंगजोम है ये एक प्रसिद्ध युद्ध स्मारक है जो कि मणिपुर के अंदर ही ये स्थित है, ये दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने स्वदेश दर्शन योजना की बात की है, क्या है ये योजना और क्यों इनको चुना गया है, इसके लिए ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्वदेश दर्शन योजना की बात करते थे, ये जो हमारी सरकार है उसी के द्वारा इसकी शुरुआत पहले की जो की थी, लेकिन अभी इसका जो पहला चरण है उसमें सेलेक्ट किया गया है कांगला किला और खोंगजोम को। ठीक है, देखिए इसका सेलेक्ट करने का मकसद क्या है, स्वदेश दर्शन योजना का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को भारत में बढ़ावा देने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई थी, स्वदेश दर्शन योजना की। अब इसमें जिन भी स्थानों को सेलेक्ट किया जाता है उनका मकसद ये होता है कि उन स्थानों को एक हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलपमेंट किया जाता है, उनका एक मतलब कि उच्च गुणवत्ता वाली जो तकनीक के आधार पर उनको विकसित किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पर्यटक उस पर आकर्षित हो सके, इस तरीके से उसका निर्माण किया जाता है उन स्थानों का। तो इस बार इनको जो पहले चरण में सेलेक्ट किया है, इन दोनों को इसमें सेलेक्ट किया है। देखिए हमने बात की है, इसका मकसद यही है जो स्वदेश दर्शन योजना है पर्यटनों को बढ़ावा देना, और इसका जो खर्च पूरा जो इतना भी जो खर्च आता है इनके डेवलपमेंट पे वो सरकार, केंद्र सरकार ही इसको वहन करती है, ना कि जो राज्य सरकार है वो ना नहीं करती है, केंद्र सरकार ही इसके पूरे खर्चे को वहन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 की मून लैंडिंग के मिशन को क्या नाम दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा विक्रम। इस मिशन को, पूरे मिशन को नाम दिया गया है, जो भी मतलब कि इसका लॉन्चिंग से लेके और मून पर जो लैंडिंग होगी इसकी, तब तक के जो पूरा मिशन होगा इसको नाम दिया गया है विक्रम, नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए जैसा कि वीडियो में मैंने आपको बताया था चंद्रयान 2 के बारे में, इसकी लॉन्चिंग इसी साल होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से इसको जो है स्थगित कर दिया है, और अभी जो चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की जाएगी वो 2019 में इसको लॉन्च किया जाएगा, और इसके जो पूरे मिशन को जो नाम
नाम दिया गया है इस बार, वो दिया गया है विक्रम नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए विक्रम नाम क्यों दिया गया है आपको बता दें, जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, जो इसरो है, इसरो, ठीक है, इसरो के जो मतलब कि संस्थापक है, इसरो की जो स्थापना की थी वो की थी जो विक्रम साराभाई है, उन्हीं के द्वारा इसरो की स्थापना की थी, और उन्हीं के विक्रम साराभाई के नाम पर ही इसको मिशन को नाम दिया गया है विक्रम, इसका नाम रखा गया है। ठीक है, देखिए हमने इसरो की बात की है, तो इसरो के जो अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष है वो आपको ध्यान रखना है, के सिवन अभी प्रेजेंट में इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 जारी कर दिया गया है अभी रिसेंटली, जो आवास और शहरी मंत्रालय उसी के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है, और इसमें देखना है कि कौन से कथन इससे संबंधित सही है, कौन से गलत हैं। देखिए इसको आप हिंदी में कह सकते हो कि मतलब कि ये जो इंडेक्स है उसका मतलब है कि कौन से शहर जो है रहने के हिसाब से सबसे सही है, कौन से खराब है। तो देखिए पहला कथन बोल रहा है इस सूची में 111 शहरों को शामिल किया गया है, तो बिल्कुल सही है, ये जो सूचकांक जारी किया गया है 111 शहरों का जारी किया गया है। ठीक है, पहला कथन सही है आपका। दूसरा बोल रहा है कि पुणे इस सूची में पहले स्थान पर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, जो महाराष्ट्र का पुणे सिटी है वो इसमें टॉप रैंक पर रहा है, फर्स्ट रैंक उसको मिली है पुणे को। तीसरा कथन बोल रहा है यूपी के रामपुर को अंतिम स्थान इसमें मिला है, तो ये भी बिल्कुल सही है, जो यूपी का रामपुर शहर है उसमें उसको इसमें अंतिम यानी कि लास्ट रैंक इसमें मिली है। और यहाँ पे नेक्स्ट कथन बोल रहा है कि राजधानी दिल्ली इसमें 65वें स्थान पर रहा है, तो बिल्कुल ये भी सही है, जो दिल्ली है उसको इस इंडेक्स के अंदर 65वां रैंक मिला है। तो आपके सारे कथन यहाँ पे सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, देखिए जैसा कि यहाँ पे हमने बात की है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 की, तो इसमें टॉप 10 में जगह बनाने वाले जो सबसे ज़्यादा सिटी हैं वो है महाराष्ट्र की सिटी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए जो सामाजिक, संस्थागत, आर्थिक और जो बुनियादी सुविधाएं हैं हर सिटी की, उन्हीं के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में देश में 2 नए अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर होगा ये दी गई है जम्मू और त्रिपुरा के अंदर। देखिए जो जम्मू और त्रिपुरा है वहीं पे 2 नए अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। ही में किस राज्य सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑटोमेटेड मल्टी मॉड्यूल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन AMBIS नामक सिस्टम को लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही AMBIS को लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है। AMBIS का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड मल्टी मॉड्यूल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, देखिए ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जिसका यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो अपराधी है उनको पकड़ने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए ही इस टेक्नोलॉजी का महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यूज़ किया जाएगा। ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और काफ़ी फास्ट भी है फ्रेंड्स, ये अपराधी को पहचानने में केवल और केवल 0.6 मिली सेकेंड का टाइम लगाती है, इतनी फास्ट ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, किसे बैंक बोर्ड ब्यूरो का नया नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर होगा एगॉन जेंडर। देखिए जो एगॉन जेंडर है इन्हीं को बैंक बोर्ड ब्यूरो का नया नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया है। ठीक है, इसकी जो नियुक्ति की गई है वो की गई है इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा है, इसकी नियुक्ति दी गई है। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे बात की है बैंक बोर्ड ब्यूरो की, तो देखिए जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये भारत का ही एक सार्वजनिक क्षेत्रों के जितने भी बैंक है उनके लिए एक प्रमुख रणनीति तैयार करता है, उनको जो भी जितनी भी फंडिंग वगैरह होती है उनसे रिलेटेड जो रणनीति है वो इसके द्वारा तैयार की जाती है बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का CEO किसे नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है आशीष भूटानी को। देखिए जो आशीष कुमार भूटानी है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके नए CEO के रूप में नियुक्त किए हैं। अब यहाँ पे हमने प्रधानमंत्री जो यहाँ पे फसल बीमा योजना की बात की है, तो इसकी जो डेट है, स्टार्टिंग डेट आप याद रख लीजिएगा, इसकी स्टार्टिंग की गई थी 2016 के अंदर। 2016 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, कौन सा राज्य 15 अगस्त को अपनी पायलट स्वास्थ्य परियोजना आयुष्मान भारत के तहत 22 जिलों में लॉन्च करेगा? तो यहाँ पे ये जो योजना शुरू की जाएगी ये की जाएगी हरियाणा के द्वारा। देखिए जो हरियाणा सरकार है वो आज 15 अगस्त को जो इसकी पायलट स्वास्थ्य योजना है इसको आयुष्मान भारत के तहत 22 जिलों में लॉन्च करेगा हरियाणा सरकार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हमने बात की है यहाँ पे इस परियोजना की, अगर बात करते हैं तो ये एक स्वास्थ्य से संबंधित ये परियोजना होगी जिसको लॉन्च किया जाएगा, जो हरियाणा के 22 जिले प्लस एक ESI
प्लस जो एक मेडिकल कॉलेज इसमें शामिल है, यहाँ पे इसको लागू किया जाएगा। देखिए इसके तहत जो मतलब कि परिवार सेलेक्टेड है, जो गरीब परिवार है, उनको 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ कवर यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में जारी कोटक वेल्थ हुरून की सबसे अमीर महिला 2018 की सूची में किसे पहला रैंक मिला है? तो आपका राइट आंसर होगा स्मिता वी कृष्णा। देखिए जो स्मिता वी कृष्णा है, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर है जिनको इस लिस्ट में पहला रैंक दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा स्थान जो मिला है वो मिला है HCL की जो CEO है रोशनी नादर, उनको इसमें दूसरा स्थान मिला है। और तीसरा रैंक इसमें मिला है इंदु जैन को, जो कि टाइम्स ग्रुप की चेयरमैन है, उनको इसमें थर्ड पोजीशन मिली है। और ये रिपोर्ट जारी की गई कोटक वेल्थ हुरून के द्वारा, जो सबसे अमीर महिला 2018 के नाम से ये सूची जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में हुए तीसरे स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में रेल मंत्रालय ने A1 श्रेणी के स्टेशनों में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर होगा, ये किया गया है जोधपुर को। देखिए जो जोधपुर है, ये जयपुर राजस्थान की ही एक सिटी है और उसी के रेलवे स्टेशन को यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर फर्स्ट रैंक दिया गया है रेलवे मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुताबिक 2020 तक कौन सा स्थान सबसे अमीर बन जाएगा? तो आपका राइट आंसर है मकाओ। देखिए जो मकाओ है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2020 तक सबसे अमीर बन जाएगा, ये यहाँ पे घोषणा की है, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF इसको शॉर्ट में कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, और इसकी जो स्थापना हुई थी IMF की, वो हुई थी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने वियतनाम ओपन में रजत पदक हासिल किया है? तो आपका राइट आंसर होगा, ये किया है अजय जयराम ने। देखिए जो अजय जयराम है, उसने हाल ही में संपन्न जो वियतनाम ओपन टूर्नामेंट 2018 उसमें रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बैडमिंटन के क्षेत्र में जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 13 से 16 अगस्त पर फिजी यात्रा पर रवाना हुआ है? यानी कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज है जो 13 से और 16 अगस्त के बीच में फिजी की यात्रा पर रहेगा? तो आपका राइट आंसर होगा INS सह्याद्री। जो INS सह्याद्री है वही फिजी की यात्रा पर रहेगा 13 से और 16 अगस्त के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही इस राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया है? तो आपका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, अभी प्रेजेंट में जो चल रहे थे, वो उनका नाम था बलराम दास टंडन, और उनका अभी रिसेंटली 14 अगस्त को इनका निधन हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं आज की क्विज की। तो फ्रेंड्स आज की क्विज आपके लिए कि हाल ही में नीति आयोग ने कितने जिलों को रूसा के लिए चिन्हित किया है? जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा प्लीज। और अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और जो अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, उसे दबाकर साइड में जो घंटी बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, उसके बिना आपको नोटिफिकेशन जो है नहीं मिल पाएगी। सो उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सो अभी के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।